नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चले। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। केदारनाथ धाम पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, हुआ है जबरदस्त विरोध, लगे हैं गो बैक के नारे, दिखाए गए हैं काले झंडे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पर तीर्थ पुरोहितों ने यहां पर उनका विरोध किया है। और वहीं इस दौरान पीएम मोदी गो बैक के नारे भी लगे हैं और वहीं उनको काले झंडे भी दिखाए गए हैं, जिसके बाद वहां पर काफी हंगामा भी देखने को मिला है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि देव स्थानम बोर्ड को लेकर के सरकार तीर्थ पुरोहित समाज का अपमान कर रही है, जिसको लेकर के देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे का विरोध किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले, 5 साल चल सकता है किसान आंदोलन, दिवाली के मौके पर बोले हैं किसान नेता राकेश टिकैत। आप लोगों को बताते चले, पिछले 11 महीने से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी किसान केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन का मुख्य चेहरा बन चुके किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही दिवाली मनाई है। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को भी याद किया है और कहा है कि यह आंदोलन पूरे 5 साल तक भी चल सकता है। आप लोगों को बताते चले, किसान नेता राकेश टिकैत से जब यह पूछा गया कि आंदोलन कब तक जारी रहेगा तो उन्होंने कहा है कि सरकार 5 साल ही रहती है, जब सरकार 5 साल चल सकती है तो आंदोलन भी 5 साल चल जाएगा। इसके साथ ही टिकैत ने कहा है कि हमने सरकार को 26 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। ट्रैक्टर 2 घंटे के अल्टीमेटम पर ही है। इस बार ट्रैक्टरों में बड़े बम्पर लगवाए गए हैं, तैयारी पूरी है और 1 साल पूरा होते ही कुछ बड़ा किया जाएगा, ये यहाँ पर कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। और 9 नवंबर को यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक आपात बैठक भी बुला ली है। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चले, अडानी और अंबानी के हाथों देश बेच रहे हैं योगी और मोदी, मेधा पाटकर का जोरदार हमला। जन आंदोलन की राष्ट्रीय समन्वयक मेधा पाटकर ने कहा है कि मोदी और योगी उद्योगपति अडानी और अंबानी के हाथों देश को लगातार बेच रहे हैं। यही वजह है कि महंगाई बढ़ी है, ईंधन से लेकर के घरेलू गैस तक महंगी हुई है और आम जनता का जीना दुश्वार हो गया है इस सरकार में। उन्होंने आगे कहा है कि महंगाई के चलते लोगों का घरेलू बजट तक बिगड़ रहा है, लेकिन देश को अडानी और अंबानी के हाथों बेचा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि किसान त्राही त्राही कर रहा है। किसान आंदोलन को 11 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है और यह हाल भी तब है जबकि दिल्ली के चारों तरफ डेरा डाले हैं। ये यहाँ पर मेधा पाटकर का कहना है और कहना है कि यह सरकार बेशरम है, यह ऐसे मानने वाली नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के राकेश टिकैत का चौंकाने वाला खुलासा। बोले वोट नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी बीजेपी बेईमानी करके जीत जाएगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर बरसे हैं। टिकैत ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि विधानसभा का चुनाव बीजेपी जीत सकती है। हालांकि टिकैत ने कहा है कि बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि यूपी की जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी, लेकिन जीत उसकी ही हो सकती है। टिकैत ने इसकी वजह बताई है कि उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल होगा। बीजेपी दूसरे दलों के प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करने से रोकेगी और उनका नामांकन खारिज करा देगी। इस तरह से बीजेपी विधानसभा का चुनाव जीत सकती है। और वहीं यह सरकार लोगों के परिवारों में फूट डालती है। अखिलेश यादव के परिवार की तरफ यहां पर टिकैत का इशारा था। और वहीं यूपी चुनाव को लेकर के उन्होंने आगे कहा है कि चुनाव आयोग से लेकर के ईवीएम किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज सभी चीजों पर बीजेपी का ही कब्जा है। कोई भी संस्था हो वो बीजेपी के ही अंडर काम करती है। ये राकेश टिकैत ने किया है दोस्तों जोरदार हमला। अगली अपडेट बताते चलें,
समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ी, अब दलित संगठनों ने भी खोला है मोर्चा। कहा एनसीबी डायरेक्टर के कागजातों की होनी चाहिए जांच। आप लोगों को बताते चलें, ड्रग्स केस में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े विवादों में हैं। अब आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हालांकि अब आर्यन खान को जमानत मिल चुकी है, लेकिन समीर वानखेड़े की मुसीबतें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। ताजा मामला यह है कि दलित संगठनों ने भी समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दलित संगठनों का कहना है कि केवल नौकरी पाने के लिए समीर ने खुद को एससी बताया था और उन्होंने फर्जी कागज दिखाए थे। समीर वानखेड़े के खिलाफ ये आरोप भीम आर्मी और स्वाभिमानी रिपब्लिक आर्मी ने लगाए हैं। इन संगठनों ने जिला जाति जांच समिति के पास शिकायत भी दर्ज करवाई है और पूरे मामले की जांच करने की यहां पर मांग की है। दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान आंदोलन से दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर बुलाई है आपात मीटिंग। 9 नवंबर को होगा एक अहम फैसला, आर पार की लड़ाई का हो सकता है ऐलान। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में जल्द ही तेजी देखने को मिल सकती है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 9 नवंबर को अहम फैसला लेने के संकेत मिले हैं। इससे पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी आंदोलन के तेज होने का यहां पर दावा किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति को लेकर के बैठक बुलाई गई है। दरअसल दोस्तों, लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद से ही आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेताओं पर दबाव बढ़ रहा है। आंदोलन में शामिल किसानों की मांग है कि संयुक्त किसान मोर्चा को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए जिससे आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंच सके और बीजेपी सरकार को यहां पर घुटनों पर लाया जा सके। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर बुला ली है आपात मीटिंग, हो सकता है कोई बड़ा फैसला। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। महंगाई पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को जोरदार तरीके से घेरा है। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई पर सपा के अध्यक्ष यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी की सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार ने दीपावली पर्व के सारे उत्साह एवं उल्लास पर पानी फेर दिया। नौजवानों का भविष्य भाजपा की नीतियों के कारण अनिश्चितता के भंवर में चला गया है। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, फिर त्योहार की उमंग कहां। आवश्यक खाद्य वस्तुओं के भाव आसमान छू रहे हैं, लोग त्रस्त हैं। नोटबंदी, जीएसटी और दूसरी कुनीतियों के चलते व्यापार यहां पर पूरी तरीके से चौपट है। भाजपा सरकार और इसका नेतृत्व अपने किसान विरोधी आचरण के लिए कुख्यात है। इस सरकार में नौजवान से लेकर के किसान सभी कोई बर्बाद हैं, ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनडीवी के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।